अल्लाह के नाम से शुरू। तो मोहब्बत करता है और पसंद करता है लोगों को जो गौर व फिक्र करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आई होप ऑल ऑफ यू बी हैप्पी। आई एम आल्सो फाइन। माय टुडे टॉपिक इज मैप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डियर स्टूडेंट, जैसे आपके सामने मैंने कुछ चीज़ें ड्रा की हैं और इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन in details. So before detailing this topic, I would like to explain something. कुछ चीज़ें जो इससे पहले आपको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि आपने जैसे कि चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और हमारे चैप्टर का नाम था मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ या फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सीखा फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है और उसके बाद तमाम चीज़ें जो उससे रिलेट करती थी, तमाम टॉपिक्स को अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन। ठीक है, और उसी तरीके से सारे टॉपिक हमने ख़त्म कर लिए हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे हाउ मच वी नो या हाउ वी नो अबाउट दिस टॉपिक, हमें कैसे पता लगेगा, तो उसका जो बेहतरीन जो तरीका है अपने आप को जो है डिटरमाइन करने का, अपने आप को एग्जामिन करने का, वो ये है कि यू हैव टू सोल्व ऑल द एक्सरसाइज। जितनी भी एक्सरसाइज हैं यू हैव टू सोल्व, आपको करना होगी। ठीक है, सम टाइम आपको ये वो डिफिकल्ट लगेगी, जिस तरीके से हर काम आदमी को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जो आप करती जाएंगी और पीछे की तरफ देखती जाएंगी तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू सोल्व ऑल द क्वेश्चन। इन केस यू फील एनी हेजिटेशन, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ भी सकती हैं। आई समझ में? ठीक है। अच्छा, ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इसका क्या फ़ायदा है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपने जितने टॉपिक पढ़े हैं अपनी यूनिट 1 के अंदर, अगर आप उसको जो है इंडिविजुअली देखेंगी तो इट टेक टाइम लगेगा आपको। और आपका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बच्चों को मेमोराइज़ करना होता है, हर टॉपिक को मेमोराइज़ करना होता है ताकि ही विल बी एबल टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम एज वेल एज गेट द गुड मार्क्स। ठीक है, ताकि नंबर ले सके और याद कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ जो एग्ज़ाम होता है वो मेमोरी बेस होता है। जितना आप लिख कर आएंगे, एज यू राइट एज यू गेट द मार्क्स, जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा मकसद जहाँ पर नंबर लेना है वहाँ उससे आगे का मकसद वो ये है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि हमें जो हम जो तैयारी कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, वो सिर्फ बीइंग ए टाइम नहीं कर रहे कि मैट्रिक करके छोड़ दें। ठीक है ना, तो ये जो तरीका, ये आपकी हर बुक के एंड के अंदर जो है ना कुछ ड्रा किया गया है, जो कुछ आपने पढ़ा अपने प्रीवियस उसके अंदर। तो आप जब इसके अंदर 10-15 मिनट देंगी तो 10-15 मिनट के अंदर आपको तमाम जो आपने जो लास्ट जो अपने चैप्टर पढ़े, अपने टॉपिक पढ़े, वो आपको सब रिव्यू हो जाएंगे। वो कैसे रिव्यू होंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आएगी। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, एक मैंने ड्रा किया, इस पर लिखा फिजिक्स क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में जो क्वांटिटी यूज होती है एज वेल एज केमिस्ट्री में भी होती है। ये फिजिक्स में जो क्वांटिटी कुछ होती है उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी या फिजिक्स क्वांटिटी, यानी फिजिक्स की क्वांटिटी। फिजिक्स की क्वांटिटी कितनी है हमने पढ़ी थी? देयर आर 2 क्वांटिटी। हमने 2 क्वांटिटी पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? फंडामेंटल वो क्वांटिटी होती है लाइक अ अल्फाबेट, लाइक अ लेटर्स, जो स्पेसिफिक होते हैं, जो अनचेंजेबल होते हैं, जो अनडिपेंडेंट होते हैं, जिस पर डिपेंड नहीं करते, उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी भी कहते हैं और उसको हम बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये बेस क्वांटिटी है सबसे पहले। और ये जो बेस क्वांटिटी, देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज, पता है आपको, मैंने डिटेल में पढ़ाया आपको। ठीक है, ये तमाम जो है ये बेस क्वांटिटी है। लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वही है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, मोल जो हम निकालते थे, मिनिमम मोल निकालते थे। ठीक है, खैर, तो दीज आर 7 बेस क्वांटिटी। अभी बेस क्वांटिटी तुम्हारे पास आ गई। ठीक है, अब इसके बाद तरक्की होना शुरू हो गई, इसी की बुनियाद के ऊपर डेवलपमेंट होना शुरू हो गई। इसी से और क्वांटिटीज बनी, इसी से
और क्वांटिटीज बनी जिनको हमने नाम दिया डेरिव क्वांटिटी। डेरिव का मकसद ये होता है किसी से निकलना, किसी वर्ड से निकलना। ठीक है, समझ में? जैसे मिसाल के तौर पर हम जो हैं, हम भी डेरिव हैं अपने वालिदैन से। हमारे दादा थे मिसाल के तौर पे। और अगर हम अपना बहुत ज़्यादा आगे देखें तो हम कहाँ से आए हैं? आदम अलैहिस्सलाम से। आदम अलैहिस्सलाम हमारे जो है सबसे पहले जो इंसान थे वो आदम अलैहिस्सलाम थे। उसके बाद से दुनिया में जो 7 अरब या 8 अरब जो आज इंसान ह्यूमन बीइंग जो एग्जिस्ट सकते हैं वो सब किससे आए? आदम अलैहिस्सलाम से आए। तो इसी तरीके से, ठीक है, बेस क्वांटिटी से निकली डेरिव क्वांटिटी। डेरिव क्वांटिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड से बोलोगे हर रोज तब्दीली आ रही है साइंस के अंदर, नई नई चीजें आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है, तो नई नई क्वांटिटीज बन रही है। जिस तरह की आपने देखा होगा पहले एक लफ्ज होता ऑसम, हमारे जमाने में लफ्ज ऑसम नहीं था, कूल नहीं था ये। ठीक है, ये सब डेरिव हुआ है। ऑसम माने बहुत अच्छे, जिसे हम बोलते हैं बेस्ट। ठीक है, हम बोलते हैं बेस्ट या एक्सीलेंट हो गया, मार्वेलस आ गया। ये तमाम क्या आहिस्ता आहिस्ता दबाने चेंज वर्ड आते जा रहे हैं, और वर्ड जो है कभी भी नहीं रुकेंगे अप टू द डे ऑफ जजमेंट, जब तक क़यामत दी आ जाएगी। ये तमाम प्रोसेस जो एक साइकिल है जो चलता रहेगा। ठीक है, दे नेवर गोज टू एंड, ये कभी एंड नहीं हो सकते, इन्फिनिटी है ये। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए कहा था कि अनलिमिटेड है, लेकिन ये लिमिटेड है। ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट इसलिए कि ये इससे निकलती हैं, ये मोहताज हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, आगे के जो हमारे चैप्टर आ रहे हैं उसमें पढ़ेंगे। और कुछ चीज़ें अभी आपके आई हैं, डेंसिटी आई है। डेंसिटी के अंदर हम दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्राम्स भी याद करें, ग्राम कहाँ से आया? मास से आया। और मास क्या है? बेस क्वांटिटी है, इसी से आया ना मिसाल के तौर पर। ठीक है, और वॉल्यूम यही से आया, इसी से निकला है, वॉल्यूम इसी से निकला है। ठीक है, तो डेरिव क्या हो गया? अनलिमिटेड है मकसद। तो दीज आर दी, ये हो गया, ये इससे निकल गई। ठीक है, अब जो अहम पॉइंट है जो समझाने वाला है, जिसको हमने पढ़ा नहीं था, जिसकी जरूरत अब थी, उस वक्त मैंने आपको बताया नहीं था, उस वक्त वो था भी नहीं आपकी किताबों के अंदर। अब वो क्या है? अब इसी से बहुत सारी क्वांटिटी और निकलनी है। डेरिव से बहुत सारी क्वांटिटी और निकलनी है, और ये क्वांटिटी निकलती ही रहेंगी, जिसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मैं डिटेल में नहीं आऊंगा क्योंकि फिर हमारा टॉपिक भी मैं हट जाऊंगा और टाइम भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी यहां से जो डेरिव से निकलती है, तो उसकी भी दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, डेरिव क्वांटिटी हैज फर्दर डिवाइडेड इन 2 क्वांटिटीज, वन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। क्या कहलाती है? स्केलर। घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप पढ़ेंगे आपको खुद याद आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड वन होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, इसको हम आगे जो चैप्टर है वहां पर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। इन दोनों में सिर्फ फर्क ये है कि इन तमाम ये जितनी भी क्वांटिटी है, ये सब क्या है कि इधर यूनिट है, सब यूनिट है। इसका भी यूनिट है, इसका भी, सबकी असल में हर फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जो भी मेजरेबल थी, जो भी मेजरेबल क्वांटिटी है वो क्या कहलाती है? जो भी चीज मेजर हो जाए वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। और फिजिकल क्वांटिटी हम क्या कर रहे होते हैं? यूनिट होते हैं। ठीक है, ठीक है, यूनिट भी होते हैं और नंबर भी होता है। नंबर के बाद, नंबर के साथ साथ यूनिट होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में ये फर्क है कि स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन नहीं होती है, उसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन होती है। अब सवाल पैदा होता है, सर ये डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन से मुराद ये है कि अगर मैं अपने किसी दोस्त को फोन करता हूं और उससे बोलता हूं कि भाई मैं आपके घर आना चाहता हूं, तो मेरे को आप जो है एड्रेस बता दें। तो वो अगर मेरे को सिर्फ ये बताया कि मेरा घर जो है यहां से, मेरा घर जो है आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है, आप आ जाए, तो इज दिस पॉसिबल कि मैं उसके घर पहुंच सकूंगा? क्यों? क्या नहीं बताया इसी तरीके से? हाँ, एड्रेस सही नहीं बताया। ठीक है, असल में अगर मैं अपनी गाड़ी में बैठ जाऊं और बैठने के बाद 10 किलोमीटर तक चलता रहूं मिसाल के तौर पे,
तो आई नेवर रीच, ठीक है, एड्रेस ऑफ माय फ्रेंड। अब मैं उसके घर पे कभी नहीं पहुंच सकता क्योंकि मेरे पास प्रॉपर एड्रेस नहीं है, ना मेरे पास जो इलाके का नंबर है, ना मेरे पास जो है वो उसके घर का नंबर है, ना गली का नंबर है, ठीक है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से पूरा एड्रेस होना जरूरी होता है, इसी तरीके से अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है, आपके पास डायरेक्शन नहीं है, तो यू नेवर रीच एट योर डेस्टिनेशन। आप अपनी कभी भी डायरेक्शन पे नहीं पहुंच सकते। अगर मेरा दोस्त मुझे ये बोले कि आप जो है सपोज आप जो है नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर आ जाएं, आप नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर आ जाएं, तो मेरे लिए वहां पर पहुंचना विल बी इजी देन अदर केस के मुकाबले में कि मैं अपनी गाड़ी को लेकर 10 किलोमीटर तक घूमता फिर रहा हूं, ठीक है। तो तमाम वो क्वांटिटीज जो आपको डायरेक्शन बता रही हो, जो आपको एक सिमत बता रही हो, जो आपको एक प्रॉपर एड्रेस बता रही हो, ये आपको समझाने के लिए फिजिक्स में तो एड्रेस नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या बता रही हो, एक प्रॉपर आपको डायरेक्शन दे रही हो। डायरेक्शन से मुराद यही होती है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, जो चार हमारे पास होती हैं, ठीक है। हमारा जो चार डायरेक्शन है ना, ये देखो ये इस तरीके से है, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर जो होता है डायरेक्शन होती है, इसके ऊपर डायरेक्शन होती है। और आपने देखा होगा जब हम कहीं जा रहे होते हैं, जैसे हम एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो लिखा है एग्जिट, तो उस पर तीर बना हुआ होता है, एरो। तो ये जो होती है, ये इसके ऊपर ये एरो लगा हुआ होता है, हाँ, इसको बोलते हैं वेक्टर। जो है वेक्टर जब भी आएगी, वेक्टर को जो इंडिकेट करने वाला होगा वो क्या होगा, ये एरो होगा। एरो से पता लगेगा कि ही इज टेलिंग अबाउट द डायरेक्शन। और ये वेक्टर की वो है, हाँ, वेक्टर की एक सबसे बड़ी जो है ना, ये आप समझ लो उसकी एक निशानी है, या उसकी एक जो है वो आइडेंटिफाई करता है हमारे को, ये बतलाता है उसकी है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जब आप खुद ब खुद ही, जब मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगा ना दूसरा चैप्टर, वो सारा इसी पे ही है, तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद समझना आपको शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये तो सिर्फ आप ये बेसिक चीज़ें जो आपको बताना पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आइए, तो स्केलर के अगर मैं ये बोलूँ कि स्केलर हमें क्या करती है, स्केलर प्रोवाइड अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन, तो इट विल नॉट बी रॉन्ग, ये गलत नहीं होगा। यानी इट डिडंट प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन, हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देती है। इट प्रोवाइड लेस इंफॉर्मेशन, हमें लेस इंफॉर्मेशन देती है, जबकि ये क्या करती है, इट प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन। लेकिन हमारे को अपने इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे को अपनी सोसाइटी के अंदर, हमारे को जो है इन दोनों की जरूरत पड़ती है, समटाइम इसकी समटाइम इसकी। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो जब आपको सही तरीके से इसका जो है इंट्रोडक्शन होगा, अभी तो आपको एक जो है ब्रीफली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम, मेरा मकसद इसकी जो है प्रॉब्लम हल कराना नहीं है, और वेक्टर को और स्केलर को डिफाइन नहीं करना, बस आपको जो ये बताना ये है कि ये जो डेरी जो है ये फर्दर डिवाइड हो जाती है स्केलर में और वेक्टर के अंदर, ठीक है, समझे बात आई। इसके अंदर जो ये जो डेरिव है, इसके अंदर क्या है, ये मिक्सिंग है, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, इसके अंदर दोनों पाई जाती है, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये जो थी, ये हमारी जो है, जो हमारी ये, अब इसके अंदर क्या आ गया कि हमारी 7 के 7 क्वांटिटीज आ गई, और इसके अंदर जो नया जो पॉइंट आया वो ये वाला आया है, ये वाला जो पॉइंट आया जो हमने नहीं पढ़ा था, ये वाला पॉइंट आया हमारे लिए, न्यू वन जो पॉइंट है हमारे पास ये वाला है, ठीक है, ठीक है। अब फर्दर थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं जरा। अच्छा, अब यहां देखें, यहां भी जो है, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप यहां बैठ सकती हैं, यहां जाए इसी को देख ले अगर नहीं आ रहा तो, ठीक है। तो यहां भी जो है मैंने कुछ चीजें ड्रा की है, बता सकती हैं आप क्या ड्रा की है, बताएं, आप बताएं, नजर आ रहा है कुछ समझ में आ रही चीजें। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बारी है यूनिट्स की। यूनिट किसके, वेरी गुड। ये तमाम अलामात, ये तमाम सिम्टम जो बता रही हैं, ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं, दे आर इंडिकेटेड कि यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये यूनिट्स में दे, क्योंकि अगर अब यूनिट्स की बात की जाएगी, ठीक है, समझ में गया। अब यूनिट्स क्या है, यूनिट्स इसकी तो इधर तो हमारे पास 7 है, हमने 7 तो नहीं लिखे यूनिट्स,
हमने जो है, मैं जो आपकी किताब के हिसाब से लिखे मैं उसी को कर रहा हूँ जो आपकी किताब में दिए हुए, ठीक है। हियर वी हैव 4 यूनिट, यहाँ मैंने 4 यूनिट को ड्रा किए हैं जो आपकी बुक के अंदर है। पहला यूनिट है लेंथ। लेंथ किसका यूनिट है? ये आ गई इसी का, बेस क्वांटिटी का, ठीक है। डेरिव क्वांटिटी के यूनिट को ड्रा नहीं किया गया, ठीक है। डेरिव क्वांटिटी के यूनिट को ड्रा आपकी बुक में भी नहीं किया गया है, ठीक है। सिर्फ यहां पर बताया गया, इसको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लेंथ है। यू नो वेरी वेल के व्हाट इज लेंथ। लेंथ का मकसद ये होता है कि किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई, लेंथ, विड्थ, ठीक है, उसके रास्ते को नापने के लिए लेंथ इस्तेमाल होती है, ठीक है। वो रास्ता गोल भी हो सकता है, वो कर्व भी हो सकता है, वॉट एवर वे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लेंथ नापते हैं। वो कोई किसी ऑब्जेक्ट की भी हो सकती है, लिविंग बॉडी की भी हो सकती है और नॉन लिविंग की हो सकती है। किसी भी किस्म के केस के अंदर हमें लेंथ नापनी है तो हम जो है इसका यूनिट इस्तेमाल करेंगे। इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है मीटर। अब ये मीटर किसका यूनिट है? कौन से सिस्टम का है? एसआई यूनिट का, एसआई यूनिट का। लेंथ जो है, ठीक है, एसआई यूनिट का है, ठीक है। इंटरनेशनल यूनिट, ये वो सिस्टम है जो पूरी दुनिया में राइज है, ठीक है। तमाम दुनिया के अंदर इस सिस्टम को, इसको जो है इसकी एप्लीकेशन है, वहां पर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये आ गया। अब इसकी जो है वो मेजरिंग जो टूल्स हैं या जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन से हैं? तो मैंने यहां लिखे हैं रूलर, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, जो हमारी किताब के अंदर है। और भी आगे की तरफ हो सकते हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी किताब में फिलहाल यही, जब आप फर्दर आप आगे की क्लासों में जाएंगी तो यू विल स्टडी अबाउट दोस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अच्छा, ये क्या होगा? ये होगा इसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, नजर आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर इसको जो है एक नीचे ड्रा किया गया है, दोबारा नीचे की तरफ आया ये, और इसमें जो है 3 वैल्यूज दी गई हैं। इसमें 3 वैल्यूज दी गई हैं। एक दिया गया है मल्टीपल, एक बेस और एक सब मल्टीपल। अच्छा, सॉरी, ये पढ़ो, मल्टीपल, बेस और सब मल्टीपल। मल्टीपल से मुराद ये है कि इसके बड़े यूनिट, इसका यूनिट, बड़ा यूनिट इसका, ठीक है। इसमें सर आप कट रहे हैं। अच्छा, ठीक है, अब सही। इसका बड़ा यूनिट, चलो ये यार, ठीक है। इसका क्या हो गया? बड़ा यूनिट, ठीक है। और बेस यूनिट का मकसद ये है कि जो एसआई यूनिट में जो उसका बेस यूनिट है वो कौन सा है। और सब मल्टीपल का मकसद क्या है? छोटे की तरफ। हाँ सॉरी, ये वाला इसके भी ऐसे ही है, सॉरी, हाँ ठीक है। तो मल्टीपल का मकसद क्या हो गया कि इसके बड़ा यूनिट क्या है, बड़ा यूनिट क्या है, लेंथ का बड़ा यूनिट क्या है। और बेस का मतलब ये है कि ऐसा यूनिट क्या है, मिडिल कौन सा है? हाँ नहीं, जो ऐसा यूनिट जो दिया हुआ है, जो उन्होंने किया हुआ है, उसके बाद आपकी मर्जी है बड़ा भी कर ले, हम उसे और बड़ा की तरफ चले जाए, नीचे की तरफ भी आ जाए, आपको वैल्यूज तीनों में मिल सकती है, बड़े में छोटे में। इनके नाम दिए हुए। हाँ, अब आपको मैं जो सवाल है कभी होगा कि आपको एक यूनिट, आपको एक वैल्यू जो है बड़े में दे दी जाएगी, एक छोटे में दे दी जाएगी, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में लाना पड़ेगा बड़े वाले को भी। उसको भी मैं आपको तरीका बता दूंगा, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे उसको, समझ में आ गया। लेकिन आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए तीनों यूनिट के मुतालिक। अच्छा, इसका क्या सबसे, इसका क्या मल्टीपल क्या है, किलोमीटर, ठीक है, किलोमेट्रिक, सॉरी, किलोमीटर हो गया। और उसका जो बेस है वो क्या है, मीटर। इसका क्या है, मीटर, ठीक है। अच्छा, मीटर क्या होता है, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, तो इन्होंने एक दरमियानी वो दे दिया, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है तो मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा कि मुझे जो यहाँ से 200 इंच 200 सेंटीमीटर जाना है, मैं बोलूँगा भाई ये कितना मीटर होगा, मुश्किल से ये 5 मीटर होगा, 5 मीटर होगा, ये 6 मीटर होगा बस। तो ये इन्होंने एक दरमियानी मीटर दिया था, एक दरमियानी इन्होंने जो है एक यूनिट दिया ताकि उससे आपको आसानी जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है सब, इसका है मिलीग्राम, सॉरी मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर, छोटा क्या है, मिलीमीटर, मिलीमीटर, छोटा क्या है, मिलीमीटर। ये मिलीमीटर क्या है, जो वॉल्यूम में पढ़ रहे थे कल, ठीक है। इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर को क्या माना जाता है, उनका जो वॉल्यूम है वो सेम माना जाता है, आई बस में, ठीक है। हाँ,
तो मिलीमीटर ये इसका हो गया, ये किसका हो गया, ये लेंथ का हो गया, ठीक है। अब बारी आती है मास की। मास का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम का मकसद ये है कि ये दरमियानी चीजों के लिए रखा गया है, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो। हमारा ज्यादातर वास्ता किससे पड़ता है, किलो। हम ज्यादातर जो चीजों में चाहिए होती है, मोस्टली जो आटा चाहिए, हम ये नहीं बोलेंगे भी 1 पाव आटा दे दो। तो उन्होंने सोच समझ के यूनिट बनाए, ये नीचे तो आप जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे यूनिट बनाए जो आपके लिए आप कपड़ा लेने जाएंगे, अभी तो ये तो नहीं बोलेंगी तो मुझे 500,000 गज कपड़ा दे दो, बोलेंगे आप क्यों, इतने उम्र बिल्कुल कितने चाहिए, 6 मीटर। औरतों को ज्यादा, वो लेडीज को 4-5 मीटर चाहिए होता है। कोई आदमी बड़ा जाए उसको चाहिए 7-8 मीटर, तो मिसाल के तौर पर थान 22 मीटर के आते हैं मैक्सिमम, जो थान आते हैं ज़्यादा, उसमें क्या, हाँ 24 मीटर के मुश्किल 3-4 डोरे निकलते हैं उसके। तो इन्होंने बताने का मकसद मेरा यहाँ पर ये है कि इन्होंने जो रखे ना, उन्होंने हमारी जो रूटीन लाइफ है ना, जो आम जो डेली लाइफ है, उसी के हिसाब से रखे, ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो इसका क्या है, किलोग्राम। अच्छा, अब इसका हमने इसकी जो टूल्स हैं जिससे मेजरिंग करते हैं, उसमें मैंने आपको पढ़ा है बीन, बैलेंस, जो आम जो कांटा हमारे जो देख रहे होते हैं, ठीक है। फिर फिजिकल पढ़ा है जो हमारी लेबोरेटरीज के अंदर होता है, वो थोड़ा सा इससे जो है वो इससे थोड़ा सा एडवांस होता है। और फिर ये इलेक्ट्रिकल बैलेंस जो आप मोस्टली आजकल तो ज़्यादातर दुकानों पे आई है, उसको आप देख रही होती है, ये वही काटा है, ठीक है। ये क्या हो गया इसका, ये इसके वो हो गए, ठीक है, टूल्स हो गए जिससे आप इसको मेजर कर रही थी चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद फिर इसके आ गया यूनिट। लेकिन आपको याद करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आपको सबको याद है। बच्चों को आप जाके देखिए, बच्चों को पता ही नहीं होगा यूनिट का। असल चीज़ इसमें ये है, जब तक आप आगे चल के जो एक्सरसाइज है उसमें आपको सारा मतलब यूनिट से पड़ेगा। आपको यूनिट नहीं लिखेंगे, नंबर कट जाएंगे आपके। तो ये फिजिकल ये चैप्टर पढ़ने का मकसद है कि आपके जो यूनिट है ना स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। अच्छा, अभी आ गया मल्टीपल, बेस और सब मल्टीपल। मल्टीपल में आ गया मैट्रिक टन, मैट्रिक टन, जी मैट्रिक टन बोलते हैं। अब जैसे सरिया चाहिए घर बनाने के लिए, ठीक है, तो जब 1000 किलोग्राम हो जाते हैं ना, उसको बनता है 1 मैट्रिक टन, ठीक है। तो ये इसकी बड़ी क्वांटिटी है, मैट्रिक टन। घर बनाने के लिए आपको जो लोहा चाहिए होता है वो मैट्रिक टन में आता है, ठीक है। तो इसकी बड़ी क्वांटिटी कोई मैट्रिक टन। अब 1 पाव तो आने से रहा, 10 किलो तो आने से रहा मिसाल के तौर पर, तो इसका बड़ा यूनिट ये आ गया मैट्रिक टन। बेस क्या है, केजी, जो हमारी आम रूटीन लाइफ के अंदर हमें चाहिए होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसकी क्या है, मिलीग्राम। मिलीग्राम बहुत छोटा हो गया, ग्राम के बाद भी मिलीग्राम। 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, ठीक है। और ठीक है, और मिलीग्राम क्या हो गया, एक ग्राम के भी कई पार्ट्स, ठीक है। तो ये मिलीग्राम हो गया ये, ठीक है। ये तीनों यूनिट हमारे सामने आ गए। उसके बाद जो नंबर है वो है टाइम का। टाइम को आप सब जानती हैं, ठीक है। टाइम का क्या है, सेकंड। टाइम का इन्होंने सेकंड रखा है, ठीक है। तो उन्होंने सोच के रखा होगा, उन्होंने ये थोड़ी से रखा होगा ताकि आदमी अपना टाइम ज़ाया नहीं करे। आवर नहीं रखा उन्होंने, ठीक है। उन्होंने टाइम की बहुत कदर है, इसीलिए किसी ने कहा कि दुनिया की हर शे बाजार में अवेलेबल है। अगर आपके पैसे हैं यू कैन परचेस, ठीक है, एक्सेप्ट टाइम। टाइम को आप यू कांट परचेज, यू कांट बाय। टाइम ही आपको ऊपर ले जाता है और टाइम ही आपको नीचे जाता है, ठीक है। अब मैं समझाने का मकसद ये, उन्होंने ये सोच समझ के रखा है, ये मेरी अपनी थिंकिंग के मकसद कहने का ये, ठीक है। उन्होंने ये रखा कि टाइम ज़ाया नहीं करो भाई, सेकंडों में काम करो, मतलब हर काम सेकंडों के अंदर हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका एक वजह ये भी हो सकती है कि गाड़ी की जो स्पीड होती है ना वो सेकंडों के अंदर होती है। 1 मिनट में तो बहुत हो जाता है, गाड़ी तो 1 मिनट में जाती है। तो ज़्यादातर इसमें मोशन को पढ़ रहे होते हैं, मिनटों में नहीं लगती गाड़ी, टाइम लगता है मिसाल के सेकंडों में, ठीक है। तो इसका सेकंड हो गया। और इसके जो इंस्ट्रूमेंट थे, इसके जो टूल्स है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या थे, स्टॉप वॉच और डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच इज मोर एफिशिएंट देन स्टॉप वॉच।
हाँ सॉरी, स्टॉप वॉच वही मैकेनिकल वॉच, स्टॉप वॉच का मकसद यही, वही मैकेनिकल, डिजिटल वॉच का मकसद यही है कि डिजिटल मकसद क्या नहीं है, वो हमारे को जो है 1 सेकंड में 10 बताती थी, ये हमारे को 100 बताती थी हमारे को, ठीक है, इतनी सेंसिटिव थी। तो ये इसकी मेजरिंग टूल होगा। हाँ, अब इसकी जो है क्वाइंट उस पर यूनिट पे आते हैं। तो एक इसका जो यूनिट है वो है मल्टीपल, एक है बेस और एक है सब मल्टीपल। अच्छा, इसका जो मल्टीपल में आ गया मिनट आ गया और आवर आ गया, मिनट्स आवर ये टाइम है। फिर उससे बड़ा तो बन जाता है, आवर्स के बाद क्या बनते हैं, दिन बनते हैं, दिन के बाद क्या बनते हैं, हफ्ते बनते हैं, हफ्ते के बाद क्या बनते हैं, महीने, महीनों के बाद क्या बनता है, साल, साल के बाद सेंचुरी बन जाती है, ठीक है। फिर तो ये लंबी वाली कहानी है, ठीक है। तो ये आपका ये आ गया, ये मिनट आवर आ गया, ठीक है। ये आ गया बेसिक, क्या है इसका बेस, क्या है इसका बेस का मतलब जो 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 ऐसा यूनिट जो उन्होंने मिलके जो पूरी दुनिया के लिए जो रखा गया है, एक बार मतलब ऐसा यूनिट का मकसद क्या है, वो यूनिट तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, इट्स फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। समझ में आ रही बात ये आ गया। और सब क्या है, मिली सेकेंड, सेकेंड आ गया ना, सेकंड आ गया बीच में, बेस में सेकंड है ना, ये ना, ये सेकंड ऊपर ही लिखा सेकंड। और मिली सेकंड क्या हो गया, 1 सेकंड का 1000वां या 100वां हिस्सा, ठीक है, ये आ गया मिली सेकंड, ठीक है। अब लास्ट वन क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने लास्ट टाइम पढ़ा है, वॉल्यूम का किस में है, लीटर के अंदर, ठीक है, वॉल्यूम में लीटर के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसको मेजरिंग करने वाले क्या है, सिलेंडर्स हो गए, बीकर्स हो गए, और मैंने एक नया लफ्ज दिया है, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स या ऑब्जेक्ट। ये लफ्ज मैंने बोल दिया, इसका मतलब ये कि तमाम चीजें इसके अंदर आ गई। अब किसी भी किस्म की, किसी भी, अगर मुझे पानी को अगर कुर्सी पे मेरे को डालना है मिसाल के तौर पे, तो वो कुर्सी की जो शेप तैयार कर लेगा। अब जो कुर्सी का जो फार्मूला होगा मिसाल के, तो जी शेप के अंदर किस तरह से मेजर की जाएगी कुर्सी को, तो वो उसके हिसाब से फिर वो उस पर लाइन कर दी जाएगी मिसाल के तौर पर। समझ में बात आई है, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके क्या है, मल्टीपल, बेस और सब मल्टीपल में इसका क्या है, इसका फिलहाल जो किताब में आपका जो है लीटर दिया हुआ है, और बड़ा बड़ा यूनिट दिया हुआ है लीटर और मिलीलीटर। बेस 20 की यही है और मिलीलीटर ही है, ये इसका दिया हुआ है। आगे आपकी बुक में है नहीं, फिर मैंने ज़्यादा जो है वो कोशिश भी नहीं की इसको जाके मैं आगे थोड़ा देख सकूँ, ठीक है। तो ये थे हमारे जो है मैप ऑफ कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया, मैप ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, ताकि आपको जो है ये फिजिकल क्वांटिटी का जो चैप्टर है, इसमें आपको जो है आपको कॉन्सेप्ट जो है वो भरपूर तरीके से विदाउट किसी डाउट के आपका बिल्कुल क्लियर हो, लाइक अ क्रिस्टल, ठीक है। और किसी किस्म का आपकी कोई वो ना हो, ताकि आपको जो है आगे जो पढ़ने के लिए आप जा रही हैं उसमें आपको जब ये चीज़ें आए तो यू विल बी हैंडल वेरी इजीली, उसको अच्छी तरीके से आप हैंडल कर लें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन इनबॉक्स मी, आई विल रिप्लाई। अस्सलाम वालेकुम।